वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 13 लगाते हैं, जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश की थी? तो दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला जापान देश की थी। एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाला व्यक्ति था नवांग गोम्बू, जबकि 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था? तो दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहाई लोटस टेम्पल कहाँ है? तो दोस्तों, बहाई लोटस टेम्पल स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महल कहाँ है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी में। दुनिया का सबसे बड़ा महल इटली के पोप का महल वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क कितने दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है? तो दोस्तों, सार्क 8 दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्र हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब बना था? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम मानव था एमुंडसेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम स्थित है चीन में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। यह डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हैदराबाद शहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, हैदराबाद शहर मूसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान कहाँ है?
तो दोस्तों केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान स्थित है कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था? तो दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? तो दोस्तों सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले भारत देश में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश अपटनी, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। मीरी जनजाति असम में पाए जाते हैं। लेवाड़ा जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कोनियक जनजाति नागालैंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री स्थित है दक्षिणी ध्रुव में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है कोमोडो ड्रैगन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन है। कोमोडो ड्रैगन जिसे कोमोडो मॉनिटर भी कहते हैं, एक विशाल छिपकली की प्रजाति है जो इंडोनेशियाई देश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जोनास सॉल्क किस रोग के टीका के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जोनास सॉल्क प्रसिद्ध हैं पोलियो के टीके के विकास के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जोनास सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आवर्धक लेंस क्या है? तो दोस्तों आवर्धक लेंस है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश और ध्वनि में से किसकी गति अधिक है? तो दोस्तों प्रकाश और ध्वनि में से प्रकाश की गति अधिक है। ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश की चाल कई गुना अधिक होती है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया रोग शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो दोस्तों वह अंग है लीवर। लीवर के खराब हो जाने के कारण पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है वह थोड़ा उठ जाएगा। जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो वह थोड़ा उठ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वृक्षों में से किस वृक्ष से प्राप्त औषधि से मलेरिया का इलाज किया जाता है? तो दोस्तों मलेरिया का इलाज किया जाता है सिनकोना की वृक्ष से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
एक समान वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन होता है? तो दोस्तों एक समान वयस्क मानव का मस्तिष्क का वजन होता है 4 पाउंड, 4 पाउंड या 1400 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विषाणु जनित बीमारी नहीं है, इन चारों ऑप्शनों को बताना है। तो दोस्तों जो विषाणु जनित बीमारी नहीं है वो है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो कि जीवाणु रहित बीमारी है, जबकि चेचक, हाइड्रोफोबिया, इन्फ्लुएंजा यह तीनों रोग विषाणु जनित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब दूध से क्रीम अलग की जाती है तो दोस्तों जब दूध में से क्रीम अलग की जाती है तो दूध का घनत्व घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एस्पिरिन है, तो दोस्तों एस्पिरिन है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से ताजे पानी की मछली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों जो ताजे पानी की मछली नहीं है वह है कॉड। कॉड फिश जो कि खारे पानी की मछली है, यह हल्के हरे रंग की मछली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु विद्युत की श्रेष्ठतम सुचालक है? तो दोस्तों विद्युत की श्रेष्ठतम सुचालक है चांदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मॉडेम जो कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का यंत्र है, जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन को संक्षेप करके इसे यह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परम 10,000 कहाँ विकसित हुआ था? तो दोस्तों परम 10,000 विकसित हुआ था सीडेक पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एल्ब्यूमिन क्या है? तो दोस्तों एल्ब्यूमिन है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 शेष भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विषाणुओं में से नहीं होते हैं। तो दोस्तों विषाणुओं में नहीं होते हैं एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है जो इसके कारण होता है रक्त में थक्का न जमना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट होता है 40%, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन के राजकाल में निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों वह विदेशी यात्री था हेनसोंग, जो कि हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन पर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, वह सड़क मौर्य वंश के शासनकाल में किन दो स्थानों को जोड़ती थी? तो दोस्तों, आज जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, वह सड़क मौर्य वंश के शासनकाल में तहसीला और पाटलिपुत्र को आपस में जोड़ती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक जाती है। इसी सड़क पर आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि पड़ते हैं। इसे उस समय सड़के आजम कहा जाता था। यह मौर्य वंश के समय तहसीला पाटलिपुत्र को जोड़ती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में विख्यात एलन ऑक्टिवन हुम निम्नलिखित में से क्या थे? तो दोस्तों, एलन ऑक्टिवन हुम थे एक भूतपूर्व ICS अफसर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1893 ईस्वी में संपन्न शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों, भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन में बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को प्रदान की गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी, तो दोस्तों वह उपाधि थी केसर-ए-हिंद की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, महावीर का निर्माण हुआ था पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा शक्तिपाल के राजप्रसाद के महावीर का निधन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, वह सुधारवादी आंदोलन था ब्रह्म समाज, जो कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे व आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना
1897 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, इसका पुनर्गठन किस वर्ष में और किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों इसका पुनर्गठन 1943 में और सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से किस पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग की कार्रवाई हुई थी? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप से ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने कराया है, तो दोस्तों वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है सांची स्तूप। सांची बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप से ईंटों से उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवध का आखिरी नवाब कौन था? तो दोस्तों अवध का आखिरी नवाब था वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों मगध का वह शासक था अजातशत्रु, जो कि बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु का काल था 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो दोस्तों वह अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अधिनियम। भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो दोस्तों अमेरिका देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था भारत परिषद एक्ट 1861 के द्वारा। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास भारत परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो दोस्तों यह लक्षण था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा, यह एक विशिष्ट लक्षण था भारत सरकार अधिनियम 1919 का।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कथन ए दिया गया है, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। कारण है, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधिक बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य नहीं थे, वह है महात्मा गांधी। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद यह तीनों जुलाई 1946 में गठित सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माती सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो दोस्तों भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया था? तो दोस्तों वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों ने
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? वे थे। तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है वह वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ था। अगला कथन देखते हैं दोस्तों, वह बहुदलीय निकाय था, तो दोस्तों यह भी गलत दिया गया है, वह बहुदलीय निकाय नहीं था। अगला कथन है वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, तो दोस्तों यह सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जबलपुर प्रसिद्ध है संगमरमर की चट्टाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। यह डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एल्यूमीनियम किस खनिज से बनाया जाता है? तो दोस्तों एल्यूमीनियम बॉक्साइट खनिज से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे लिखी गई फसलों में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो दोस्तों जो खड़ी फसल नहीं है वो है सरसों। सरसों जो कि रबी फसल में आता है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली तथा अलसी यह तीनों खड़ी फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था? तो दोस्तों सोवियत रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डिगबोई में एक बड़ा तेल शोधक कारखाना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डिगबोई स्थित है असम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पिंपरी महाराष्ट्र निम्न में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के पिंपरी में पेंसिलिन तथा दवा निर्माण उद्योग के लिए विकसित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रबड़ उत्पादन के लिए मुख्य राज्य कौन से हैं?
तो दोस्तों रबड़ उत्पादन के लिए मुख्य राज्य हैं केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोरोमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोरोमंडल क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में किस धातु का परिशोधन किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में तांबा धातु का परिशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध जो कि भागीरथी तथा भिलंगाना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संगमरमर क्या है? तो दोस्तों संगमरमर है कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो दोस्तों नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी की लंबाई है 69-90 किलोमीटर। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो दोस्तों पृथ्वी के सतह का लगभग 70% पर पानी है। थैंक यू।